गुलाम को मौका मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ गए कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। गुस्से में लोग एक बार फिर सुबह सुबह बिल्लू के घर पहुंच गए और जोर जोर से उसका दरवाजा बजाने लगे। दरवाजे की आवाज सुनकर बिल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर बाहर कूद गया। उसे पता था कि वे लोग फिर वापस आएंगे। उसने जाने से पहले एक लाल रंग की पुड़िया निकालकर अपनी बीवी को दी थी और कहा था, इसे कपड़ों में छुपा ले। जब बिल्लू की बीवी ने दरवाजा खोला और लोगों से कहा, मेरा पति साथ वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है, तो लोगों ने कहा, इस बार हम इस लुटेरे के घर बैठकर इंतजार करेंगे। सभी लोग बिल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद बिल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ। फिर उसने सभी से नमस्ते किया और अपनी बीवी से पूछा, मेरे खास मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना तुमने? मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं? बिल्लू की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे वे लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे, वह तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। बिल्लू की बीवी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इन्हें पानी तक भी न पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर बिल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और जेब से खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। बिल्लू की बीवी वहीं मर गई। ये देखकर वहां बैठे लोग बिल्लू पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, तुमने इतनी सी बात पर अपनी बीवी को जान से मार दिया। बिल्लू सौदागर ने कहा, आप लोग फिक्र न करें, ये तो हमारा रोज का है। मैं अक्सर गुस्से में आकर अपनी बीवी को जान से मार देता हूँ और दोबारा उस बीन की मदद से उसे जिंदा भी कर देता हूँ। उसने दीवार पर लटकी हुई बीन को लाया और अपनी बीवी के पास बैठकर बजाने लगा। थोड़ी ही देर बाद बिल्लू की बीवी उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने पति से पूछने लगी, तुमने मुझे एक बार फिर जान से मार दिया? सब लोग यह देखकर हैरान हो गए और एक बार फिर भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे। असल में यह बिल्लू सौदागर की एक और चाल थी। उसने जो लाल रंग की पुड़िया अपनी बीवी को दी थी, वह उसकी बीवी ने पहले से ही अपने कपड़ों में छुपा ली थी। बिल्लू ने उस खंजर से सीधा उस पुड़िया की जगह पर वार किया जहां वह थैली थी, जिससे वह लाल थैली फट गई जिसमें लाल पानी था और लोग उसे खून समझ बैठे। एक व्यक्ति बोला, यह बीन हमें कितने की दोगे? बिल्लू बोला, यह बीन हमारी पुश्तैनी बीन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। एक सौदागर बोला, मैं इस बीन के बदले 20,000 अशरफियां दूंगा। बिल्लू ने राजी होकर अपनी बीन उस सौदागर को दे दी। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिस सौदागर ने वो बीन खरीदी थी, वह अपनी बीवी से बहुत ही तंग था, क्योंकि उसकी बीवी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। उसने सोचा कि आज अगर मेरी बीवी ने झगड़ा किया तो उसे मार दूंगा और अगले दिन दोबारा जिंदा कर दूंगा। जैसे ही सौदागर घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। सौदागर ने जेब से खंजर निकाला और अपनी बीवी के पेट में घुसा दिया। सौदागर की बीवी वहीं पर ढेर हो गई। सुबह उठकर सौदागर ने सोचा कि चलो अब बीवी को जिंदा किया जाए। उसने बीन ली और बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा, मगर बीवी जिंदा न हुई। काफी देर गुजर गई। वह बीन बजाते बजाते थक गया, मगर बीवी न उठी। आहिस्ता आहिस्ता उसे यह एहसास होने लगा कि वह कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा है। वह मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोग पूछने लगे, क्या हुआ भाई, बीन ने काम किया कि नहीं?